हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपी बोर्ड 2026 की जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं उन्हें इस बात का कंफ्यूजन होगा कि सिलेबस में उन्हें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपकी ही कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 60 से 70% जो सवाल होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, यानी वो टॉपिक फिक्स होते हैं और हर साल उसी टॉपिक से सवाल आपके पेपर में आते हैं। तो हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो सिर्फ आप इन टॉपिकों को तैयार करके भी 80 से 90% मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए देखते हैं वो गोल्डन टॉपिक्स कौन से हैं जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम 2 लाइनों से। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अभी से ही आप अगर इन फिक्स टॉपिक जो होते हैं इन्हें पढ़ लेते हैं तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हिंदी जो होता है, हिंदी हमारा कैसा होता है। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। कैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें जो फिफ्थ टॉपिक होते हैं, एक तो जीवन परिचय, ये 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। और क्या आता है? गद्य पद्य आता है। कितने? 12 नंबर का। इसमें क्या करना होता है? कुछ रेखांकित पंक्तियां होती हैं जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है। और यह किस पाठ से आ सकता है? तो मित्रता और ममता पाठ से यह आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप जीवन परिचय की बात करते हैं तो जीवन परिचय में आप किन किन का जीवन परिचय याद कर सकते हैं? गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप याद कर लीजिए और जयशंकर प्रसाद का आप याद कर लीजिए। इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक पेपर में मिल जाएगा। फिर अगला पद्य में सूरदास, तुलसीदास या महादेवी वर्मा, इनके जीवन परिचय आप देख लीजिए। इनमें से कोई एक जीवन परिचय आपको पेपर में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं संस्कृत खंड की। संस्कृत से आपको क्या आएगा? संस्कृत से भी गद्यांश आएगा। श्लोक का हिंदी अनुवाद करना होगा। यह किस पाठ से हो सकता है? यह वाराणसी पाठ या भारतीय संस्कृत पाठ से हो सकता है। ये जो सिलेबस है ये हर बार पेपर में रिपीट होता है, यानी हर बार पिछले 5 सालों में हर साल लगभग इसी वाराणसी या भारतीय संस्कृत के चैप्टर से ही संस्कृत गद्यांश और श्लोक का हिंदी अनुवाद आया है। तो इसमें आपको एक श्लोक भी याद रखना होगा, एक श्लोक आपको लिखना होगा जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी अलग से आपको एक श्लोक याद कर लेना है। फिर खंड काव्य में देखते हैं। खंड काव्य में क्या देखेंगे? ये 3 नंबर का होता है। यह नाटक होता है। यह सभी जिलों में अलग अलग होता है। कुछ जिलों में मातृभूमि के लिए मेवाड़ मुकुट चलता है। तो निबंध लेखन निबंध कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। यह पर्यावरण पे आ सकता है, विज्ञान पे आ सकता है, जनसंख्या या नारी शिक्षा पर आ सकता है। पत्र लेखन में छुट्टी या सफाई के लिए एक प्रार्थना पत्र आपको लिखने के लिए आएगा। यह कितने नंबर का आएगा? 4 नंबर का आएगा। यानी 10 नंबर आपके फिक्स हो गए। इसमें 10 नंबर आपके फिक्स हो गए जीवन परिचय में, 5 नंबर गद्यांश में और 5 नंबर पद्यांश में। और फिर क्या फिक्स है? एक श्लोक आपको आना ही आना है। आपके पेपर में क्या आना है? एक श्लोक आना है। एक खंड काव्य आना है जो कि 3 अंक का आना है। आप अपने जिले के हिसाब से देख लीजिए कि आपके जिले में कौन सा नाटक चलता है। फिर आपको निबंध लिखना होगा। पर्यावरण, विज्ञान, जनसंख्या, नारी शिक्षा, इन्हीं टॉपिकों में से किसी एक या 2 टॉपिक पे आपको देखने को मिल सकता है। अथवा में आएगा, एक ही लिखना पड़ेगा। पत्र लेखन में छुट्टी या सफाई के लिए प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आ सकता है। व्याकरण में क्या आ सकता है? व्याकरण में ये फिक्स टॉपिक होते हैं। व्याकरण के नंबर पूरे मिलते हैं अगर आप इसको लिखते हैं। रस, छंद, अलंकार और इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, यानी परिभाषा आपको देख लेनी है और उनके एक एक उदाहरण आपको देख लेना है। और क्या देखना है आपको हिंदी में? व्याकरण में हिंदी में आपको देख लेना है
उपसर्ग और प्रत्यय और समास। इस नंबर से इनको शो करने से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, या प्रत्येक कितने नंबर के आते हैं, या प्रत्येक 2-2 नंबर के आते हैं। यानी रस, छंद, अलंकार ये आपको 6 नंबर के फिक्स हो जाएंगे और या 2-2 नंबर के इसमें से आ जाएगा। चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरह, गणित में। गणित में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होगा? गणित में आप सांख्यिकी सॉल्व कर लीजिए, 10 अंक का आता है सबसे बड़े नंबर में। इसमें आपको समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सब पढ़ना होगा। फिर त्रिकोणमिति में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? ऊंचाई और दूरी के सवाल आपको पढ़ने पड़ेंगे। और बीज गणित में आपको 2 चर वाले रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ज्यामिति में आपको त्रिभुज की प्रमेय। आप इतना जो फिक्स टॉपिक जो इसमें लिखे हुए हैं इस पीडीएफ में, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप वीडियो इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। विज्ञान में क्या है? विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है 10th में। भौतिक विज्ञान कितने नंबर की आती है? 25 नंबर की आती है। इसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ओम का नियम और विद्युत परिपथ ये 3 चीजें आपको पढ़कर ही जानी है। फिर जीव विज्ञान में पाचन तंत्र, हृदय और उत्सर्जन तंत्र का चित्र, इनके चित्र आपको बनाने सीख लेने हैं। और मेंडल के नियम, ये 3-4 चीजें आपको जीव विज्ञान में सीख कर ही जानी है। फिर रसायन विज्ञान में कुछ टॉपिक देख लीजिए। समीकरण संतुलित करना, साबुन की सफाई प्रक्रिया यानी साबुनीकरण। और क्या आपको देखना है? आधुनिक आवर्त सारणी। क्या देखना है? आधुनिक आवर्त सारणी, इसकी विशेषताएं ये आपको पढ़ करके जानी है। फिर सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है? सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह पहला 10 नंबर का आपका आता है मैप का पोर्शन। 10 नंबर का क्या आता है? मैप, जिसमें आपको एक मैप मिलेगा, उसमें आपको जगह के नाम फिल करनी पड़ेंगी, यानी ये जगह कहाँ पर उस मैप में है ये आपको दिखाना है। तो इसमें हमने 10 जो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं जगहों के नाम, उन 10 टॉपिकों को मैंने इस पीडीएफ में दे दिया है। यानी किन किन जगहों के नाम वो आपसे पूछ सकता है। तो इसमें चंपारण बिहार जो कि आपसे पूछ सकता है कि जहां महात्मा गांधी ने अपना पहला नील सत्याग्रह शुरू किया था वह किस जगह पे पड़ता है, तो आप वहां पे आपको बिहार, जहां पे जिस एरिया में बिहार पड़ता है उस एरिया को आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश को दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर है। अमृतसर पंजाब ये आपको दिखाना पड़ेगा। दांडी गुजरात ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उसके मैप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं 10 से आपको मिल जाएंगे जो हर साल पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए या आप इसे नोट भी कर सकते हैं। मुंबई पूछ सकता है, जहां खनिज तेल उत्पादन कहाँ स्थित है, अरब सागर में। ये कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र में, तो आपको महाराष्ट्र को दिखाना पड़ेगा। फिर भूगोल में और क्या पूछ सकता है 5 नंबर में? नदियां, बांध और मिट्टी के प्रकार। क्या पूछ सकता है? नदियां, बांध और मिट्टी के प्रकार। इतिहास कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की आती है। इसमें भारत में राष्ट्रवाद और जो नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आती है ये 30 नंबर की आती है। दोनों को मिला के इसमें क्या पूछा जा सकता है? लोकतंत्र के परिणाम और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। फिर अंग्रेजी में फिक्स टॉपिक कौन कौन से हो गए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ये कितने नंबर का आता है? 10 मार्क्स का आता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको एक पैसेज दिया होगा और नीचे उसके कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखने होंगे। तो बहुत सरल होता है, ये सभी आपको उसी में मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ आप पढ़ के आंसर उसमें पैसेज में देखेंगे उससे रिलेटेड, तो आप उस लाइन को आगे पीछे करके वहीं पे उतार देंगे, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया 3 मार्क्स का आता है। सेंट्रल आइडिया में किस किस का सेंट्रल आइडिया? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस या टाइगर इन द जू।
फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू। आप ये 3 सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, इन्हीं में से कोई एक सेंट्रल आइडिया आपको एग्जाम में मिल जाएगा। फिर क्या करना है, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन या दोस्त को लेटर लिखना है। दो में से कोई एक चीज आपको लिखनी है, या तो आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन या दोस्त को लेटर, इन दोनों चीजों को आप देख कर जाएंगे। फिर ग्रामर आपकी आती है 15 नंबर की, जिसमें से एक्टिव पैसिव आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़कर जाने हैं।